मिलन बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसकी एक किडनी नहीं है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मिलन की बीमारी के बारे में मैंने आपसे कुछ बात की। खुशखबरी ये है कि अंगना ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। हमारी अंगना ने शादी के लिए हाँ कर दी। देखिए, हम एक ही कमरे में रहेंगे, पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह रहेंगे। ये बात जानती है अच्छी तरह। ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगा। आकाश, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। जब उस बच्चे के बारे में पता चला तब मैंने ये फैसला लिया। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही। मैंने जो फैसला लिया है मैं दिल से पूछ कर लिया है। इस फैसले से घर में सब लोग बहुत खुश हैं। आकाश, देखिए, आज मैं रो भी नहीं रही। मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। वादा करिए आकाश, मैं कहीं भी हूँ, चाहे उन बच्चों के साथ ही क्यों ना हो, आप मेरे आसपास रहेंगे। वादा कीजिए आकाश, प्लीज वादा कीजिए। आइए आइए रायचंद जी, आओ बेटा। अभी तक ठीक से हाँ भी नहीं, और ये लोग पंडित जी को बुला कर ले आए। आप सबका स्वागत है। पिताजी, आप सब बैठिए, मैं चाय का इंतजाम करके आती हूँ। हाँ बेटा। रायचंद जी, आपने ये बहुत अच्छा किया, पंडित जी को साथ लेकर आए। जब विवाह की बात तय ही हो गई है तो लगे हाथ शुभ लगन भी निकाल लेते हैं, तो अपनी बाकी तैयारियां भी शुरू कर सकते हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मतलब मैंने शादी के लिए हाँ क्या कह दी, आप लोग तो मेरी शादी कल करा दोगे? जल्दी कहाँ बेटा, ये तुम्हारा होने वाला परिवार है। तुम्हारे होने वाले ससुराल के लोग हैं। उन्हें अगर पता चला कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो बुरा लगेगा उन्हें। माँ, वो सारी बातें मैं समझता हूँ, लेकिन माँ, ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है। इतना जल्दी मत करिए प्लीज। नहीं बेटा, सब कुछ अपने हिसाब से ही तो हो रहा है। अपने हाथों में कुछ नहीं होता, भगवान जी की इच्छा से ही होता है सब कुछ। और वैसे भी शादी का शुभ मुहूर्त तो पंडित जी बताएंगे, इसलिए तो आए हैं वो। अब मुस्कुरा दो माँ। बेटा, अपने द्वार आई खुशियों को जीवन में आने दे। बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं आप। असली खबर हॉल में बन रही है। मतलब? आ गए हैं आपके बिजनेस राइवल्स हमें नीचा दिखाने के लिए। पता नहीं कितनी जल्दी पड़ी हुई है सौम्य के साथ रायचंद परिवार की बेटी को ब्याहने की। अरे ऐसी क्या आफत आ गई, मैं पूछती हूँ। आपसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रहे हैं आप? डूबे रहिए अखबार, चाहे बाहर सब कुछ डूब जाए। अरे मुझे क्या पता था वो लोग आ जाने वाले। वैसे भी जिन लोगों के साथ कोर्ट कचहरी में लड़ाई करनी है, उन लोगों का इस घर में स्वागत करने का मेरा कोई शौक नहीं है। अपना गुस्सा लेकर ना यहीं पर बैठे रहिए। वहां बाहर रायचंद जी और प्रताप जी मिलकर कल के कल ही शादी करवा देंगे।
फिर तो जिंदगी भर रिश्तेदार बनकर गले मिलना ही पड़ेगा सबसे। अभी इस घर में तो उनकी मनमानी नहीं चलेगी ना। वो लोग होते कौन है इतनी जल्दी शादी की तारीख तय करने वाले? मुझसे मत कहिए ये सब, जो कुछ भी कहना ना बाहर जाकर कहिए। लेकिन मुझे नहीं पता, आप उनसे कहिए कि 1 महीने तक तो शादी नहीं हो सकती। जाना है आपको कहीं बिजनेस के टूर के लिए, कुछ भी कीजिए, बस इस शादी की तारीख आगे बढ़वा दीजिए प्लीज। सर शादी का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हम लड़की वाले हैं और ये रीत तो हमेशा से चली आ रही है। रायचंद जी, जमाना बदल चुका है, जो कुछ भी होगा हम आपस में बांट लेंगे। वैसे भी आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। आपसे इतना बड़ा दान लेने के बाद तो हम जीवन भर आपके आभारी हो जाएंगे। ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा सोच रहे हैं। सर अंगना हमारी इज्जत है और हम अपनी इज्जत आपको सौंप रहे हैं। सर मैं वादा करता हूं कि शादी की तैयारियों में कहीं भी कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। बाकी आप लोगों की जो भी इच्छा है आप कह दीजिए, वो सब पूरी हो जाएगी। आप लोग सिर्फ हुक्म कीजिए, सब कुछ हाजिर हो जाएगा सर। क्या क्या नहीं, छोड़ो भैया। अच्छा वो आप भाग गए, मेरी समझ में नहीं आया अचानक सबको क्या हो गया, सबको इतनी जल्दी क्या है। आप पापा को समझाइए ना भैया, मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन शादी 6 महीने बाद भी हो सकती है ना। हाँ मंजले, फिक्र मत कर, कोई बात नहीं। मैंने भी बहुत सोचा इसके बारे में और मुझे लगा कि अच्छा ही है अगर इस परिवार की लड़की हमारे घर में आ जाए। मेरा मतलब है कि दोनों परिवारों को मौका मिलेगा ना एक दूसरे को समझने के लिए, और जितनी जल्दी ये सब हो जाए उतना ही अच्छा है। और वैसे भी ये सब दुश्मनी, ये सब प्रतिस्पर्धा में क्या रखा? भैया ये आप कह रहे। तू फिक्र मत कर मजले। हाँ चल चल चल। लीजिए, चिराग भी आ गया। प्रताप बाबू कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिराग बेटा, तुम और सौम्या पंडित जी के साथ बैठकर शादी का शुभ मुहूर्त निकालो। जी पापा। पंडित जी आप बस इतना ध्यान दीजिए कि भैया की शादी का मुहूर्त जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। जी है ना मंजले भैया? पंडित जी मेरे मुहूर्त से पहले आप तेजस की शादी का मुहूर्त निकालिए। इसकी सगाई को 1 साल हो गया है तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भाई होकर मैं अपने छोटे भाई की शादी रोक रहा हूँ और मेरी दूसरी शादी कर रहा हूँ। अरे सौम्या, तेजस की शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी उसकी जो होने वाली वाइफ है तन्नू, वो मुंबई में पढ़ाई कर रही है, MBA। उसकी जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब हो जाएगी शादी। इस समय हम तुम्हारी और अंगना बेटी की शादी के लिए बैठे हुए हैं। सौम्या बेटा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन शादी ब्याह बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं। अगर ये शादी समय पर नहीं हुई तो समाज के लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। इसलिए जितनी जल्दी ये शादी हो जाए वो दोनों परिवार के लिए अच्छा होगा, और यही वजह है कि हम पंडित जी को अपने साथ लेके आए। अगली पूर्णमासी का दिन वर वधू के विवाह के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। आने वाली पूर्णिमा मतलब अगले हफ्ते? बधाई हो, बधाई रायचंद जी, बधाई हो। आपको भी रायचंद जी।
कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। अब बताइए आप क्या कहते हैं? मुझे आप लोग से कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा अतीत भले ही एक बंद किताब के खाली पन्ने की तरह है, लेकिन उसका वजूद अभी भी कहीं ना कहीं अब तक मौजूद है। मेरे हिसाब से मेरा तलाक भले ही हो चुका है, भले ही हम दोनों एक दूसरे से बात ना करते हो, लेकिन मेरी पहली पत्नी अंगना को ये सब बात बताना जरूरी है कि मेरी शादी दोबारा हो रही है। हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं, लेकिन अभी भी वो मेरे बच्चों की माँ है। उन्होंने खुशी और मिलन को जन्म दिया है, तो इतना तो हक बनता है उनका। अगर वो एक बार कह दे कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, तो हम इस शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किसका दिल दुखाकर नहीं करना चाहता। अंकल, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो या अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। सौम्य बेटा, ये क्या जरूरी है? तुम्हारा और मिलन की मां के बीच तलाक हुए 3 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। अब उससे बात करने का मतलब क्या है? मतलब है, तभी तो ये बात मैं आप सबके सामने कर रहा हूं। सौम्या सही कह रहा है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दिल के सच्चे और स्पष्ट होते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन होता है। यह योग 2 व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच में बनता है। और मुझे यह लगता है कि ऐसे शुभ कार्य करने से पहले पूरे परिवार की खुशी और सहमति हो जाए तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। बाकी एक बार मिलन और खुशी के मां से आप लोगों की बात हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम उस हिसाब से तारीख तय कर लेंगे। अच्छा अनुष्का, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। नहीं, तकलीफ मत करिए, हम चले जाएंगे। वैसे सौम्य, ये बातें तुम उन लोगों के जाने के बाद भी कर सकते थे। नहीं पापा, मुझे उनसे कोई भी बात छुपानी नहीं थी, इसलिए मैंने उन सबके सामने बात कह दी। आगे जाकर कोई गलत फहमी हो, सच है अभी सब कुछ साफ साफ हो जाए। पापा देखिए, अगर देखा जाए तो तेजस की शादी तन्नू से हो रही है, और तन्नू जैसे कि आप जानते हैं खुशी और मिलन की मम्मा की कजन है। तन्नू के पिताजी खुशी की मम्मी सगी मामा लगते हैं, क्योंकि एक तरह से तेजस की शादी उसी परिवार में होने जा रही है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से तेजस की जिंदगी में तनाव आए। इससे पहले कि वो हमसे पूछे कि हमने उन्हें बताया क्यों नहीं, मैं चाहता हूं हमें ही उन्हें सब कुछ बता दें। और हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम
एक बार खुशी की माँ को बता दे। और पापा, ये सिर्फ मेरी शादी की बात नहीं है। हम रायचंद जी की बेटी अंगना को उनकी जगह हमारे बच्चों की माँ बनाकर ला रहे। तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। इतना हक बनता है उनका। मैं ठीक कह रहा हूँ पापा? दीदी, ये लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा हमारी असली मम्मी के बारे में बोल रहे हैं। वो फोटो वाली? हाँ। लेकिन बेटा, उन्होंने उल्टा कुछ अड़चन डाल दी तो, या कुछ नई बात शुरू कर दी तो? क्यों बिना बात को बढ़ा रहा है तू? मेरे ख्याल से हमें तन्नू के माता पिता से बात करनी चाहिए। वो भले लोग हैं, उन्हें पता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें हमारी कोई गलती नहीं। बिल्कुल। दीदी, ये लोग क्या बोल रहे हैं दीदी? पता नहीं, पर शायद हमारी अंगना फ्रेंड हमारी नई मम्मी नहीं बन पाएगी। अंगना मम्मी हमारी मम्मी बनेगी, तुम फिक्र मत करो। क्या था ये सब? हाँ, समझाएंगे मुझे? आप तो वहां पर शादी की तारीख आगे बढ़वाने गए थे ना, तो क्या कर रहे थे बाहर? बाकी घर वालों के साथ मिलकर शादी की तारीख तय करने में लग गए। मेरी गलती थी जो मैंने आपसे उम्मीद की, आपसे कहा। जानते हैं आप, पिताजी को मैंने फोन पर बात करते हुए सुना। कल तन्नू के माँ बाप आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर फिर से स्वामी के रिश्ते के बारे में बात शुरू हो जाएगी। चारू, तुम वो नहीं देख रही हो जो मैं देख रहा हूं। मैं तो ममता में अंधी हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिसे देखो इस घर में सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मेरी किसी को परवाह नहीं है। चारू, तुम्हें ना सौम्य की शादी से तकलीफ नहीं है, तुम्हें बल्कि ये डर है कि बच्चे तुमसे अलग हो जाए। कितनी बार समझा चुका हूं, बच्चों में अपना मोह जरा कम करो। एक ना एक दिन सौम्य का घर तो बसना ही था फिर से। नमस्ते संतन जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तनु बेटा, अरे खुश हो बेटा, खुश हो। सिर्फ अपने होने वाले सास ससुर के पांव छूने से कुछ नहीं होगा। हम भी तो हैं तुम्हारे बड़े भाभी और भैया, हमारे पांव भी छो। वैसे भी हमारी शादी की डेट तो हम ही फिक्स करेंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं। कितने दिन के बाद देख रही हूँ तुम्हें। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? ठीक। आइए, बैठिए। जी नमस्ते। अरे सौम्या बेटा, बहुत बहुत बधाई हो जो तुम शादी के लिए राजी हो गए। मैं हेल्प करूं? नहीं बेटा, मुझे चिंता ना अपनी नहीं आपकी है।
मेरी चिंता मतलब? जब बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे तो आप तो फिर से तन्हा ही रह जाएंगी। मैं सच कहूं तन्नू, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था घर में, फिर पता नहीं क्या जरूरत थी। जी भाभी जी, बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ। आपने ना मेरी मुंह की बात छीन ली। भाभी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ना आप, ना ही बच्चे और ना ही सौम्या जीजू।